दरअसल ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या हो रहे थे या होंगे, इसकी सूरत क्या है कुछ समझ नहीं आती। एक दिन कुछ बयान आता है, दूसरे दूसरा बयान आता है। कभी लगता है कि इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात करना नहीं चाहती। कभी ये पता चलता है कि मुज़ाकरात की सबसे बड़ी रुकावट ये है कि मुलाकात कराई नहीं जा रही। क्या नक्शा क्या नजर आता है आपको जी? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। मुझे भी इसी तरह कुछ लगता है। मैं तो अब बड़ा पुरुमीद रहा था शुरू में, और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मुज़ाकरात हो जाए, क्योंकि मुल्क बहुत ज्यादा मुश्किल में है और कोई ठीक रास्ता है। निकल आए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत नहीं चाहती। उसकी बेसिक वजह शायद यही हो सकती है कि हुकूमत खौफजदा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई के साथ मायदा हो जाए और ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाए। अच्छा। और फिर जाहिर है अगर पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गई तो फिर इनसे एस्टेब्लिशमेंट ने क्या लेना है। ये तो बोझ है एक किस्म की ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग। अब तक तो कोई ये डिलीवर नहीं कर सकते हैं ना, अवाम में कोई अपनी पजराई बना सके हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट की कोई अच्छाई बयान कर सके हैं। तो ये तो एक मुस्तकिल बोझ है पाकिस्तान पर भी और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी। तो डेफिनेटली एक मुश्किल में तो है, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के जो हालात है वो तो ऐसे नहीं है कि ये हुकूमत चला सकेगी। उड़ान पाकिस्तान के नाम पे एक नया वो शुरू कर रहे हैं, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि जी हम तो बड़ा तरक्की कर गए हैं और अब देखें उड़ान पाकिस्तान के जरिए मजीद तरक्की करेंगे। वो एक पीआईए की एयरलाइन फ्रांस भेजी है, उसमें अभी सुना है कि कोई 11-12 लोग तो सरकारी अफसरान भी उसमें चले गए, फ्री अच्छा। टिकट फॉर माई फैमिली, अच्छा। और वहाँ 5 स्टार होटलों में रह रहे हैं। तो ये देखें पाकिस्तान को इस तरह रगेदना, इस तरह खाना पीना, ये तो खत्म हो जाना चाहिए ना। ये पीआईए का क्यों हुआ है? क्या नशकारी पे आप तुली हुई है गवर्नमेंट तमाम कौमी इदारों को भेजने के लिए? तो अपने इदारों को ठीक कर देना। नहीं तो अपने इदारों को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी तरफ अगर कि ना कोई एग्रीमेंट हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के दरमियान, तो क्या हो सकता है? ये भी तो एक सोचने की बात है ना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जी। देखिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो अभी कोई मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसे कोई चांस है इस वक्त के कोई एग्रीमेंट हो जाएगा। कोई चांस नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट खौफजदा है तो कि गवर्नमेंट को आप मुतमिन क्यों नहीं कर देते कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करने वाले और आपसे आपके साथ मिलकर देखिए चलेंगे? जी, जब अवाम साथ नहीं होते हैं ना और आप चोरी कर लेते हैं ना, तो चोर हमेशा डरता है। हम्म। तो ये तो मैंडेट चोर हैं, अब जाहिर है इनका खौफ तो अब अल्लाह ही दूर कर सकते हैं, हम तो नहीं दूर कर सकते। ठीक बात है। हम तो आराम से देखें ना, इमरान खान जेल में है और जेल में बैठा है, लेकिन शहबाज शरीफ जब तकरीर करता है तो वो इमरान खान से शुरू करता है और इमरान खान पे खत्म करता है। मरियम बीबी अगर वजीर आला भी बन गई, लेकिन उनकी तकरीर जो है अगर इमरान खान का नाम उसमें से हटा दे तो उसकी तकरीर ही कोई तकरीर नहीं होगी। तो आप अंदाजा करें कि कितना असाब पे ऊपर सवार है इमरान खान का नाम। आपने टीवी से भी हटा दिया, बानी लिख दिया, और अखबारों ने उसको बानी लिखना शुरू किया, लेकिन वो वर्ल्ड का इन्फ्लुएंशियल लीडरों में उसका नाम शामिल हो गया। तो अब इनको तो कोई समझ नहीं आती कि इमरान खान को कैसे कर्टेल किया जाए, कैसे माइनस किया जाए, कैसे, इस सारे हरबे तो इन्होंने इस्तेमाल कर लिए, अच्छा, तो लेकिन आवाम उसके साथ खड़ी है। इमरान क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? वो क्या लेना चाहते हैं इनसे? ये भी तो सोचने की बात है। हुकूमत तो देखिए, हाँ। ये वो लोग थे कि हमेशा कहते थे कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये ताकतवर लोगों से बात करना चाहती है लेकिन सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहती। ठीक है। तो मुझे ये समझ आ गई है कि इमरान खान को यकीन था कि इन लोगों के पास इख्तियार नहीं है, इसलिए तो वो इनसे मुज़ाकरात के हक में नहीं था। लेकिन जो उन्होंने पत्ता फेंका है ना, जो इमरान खान हमेशा कहता था कि मेरे पास बड़े ऑप्शंस है, तो एक ऑप्शन उन्होंने ये करके ना मेरा ख्याल से हुकूमत का पत्ता ही साफ कर दिया है। क्योंकि अब ये तो फंस गए ना और एक्सपोज भी हो गए। अब ये अगर मुज़ाकरात से भागते हैं तो लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। वो अगर करते हैं तो ये खुद फंसते हैं उसमें। तो दोनों सूरतों में इनकी खैर तो नहीं है। लेकिन एक चीज है कि मुज़ाकरात के जरिए कम से कम जो मुल्क के हालात खराब हुए हैं, जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो मईशत की सूरत हाल है, ये अगर बेहतर हो सकती है तो ये कम से कम आवाम को फायदा होगा इससे। ये मुज़ाकरात से बेहतर होगी या मुज़ाकरात के बाद कुछ चीज पर एग्रीमेंट होने के बाद बेहतर होगी? देखिए,
है मुज़ाकरात ही के जरिए कुछ हो सकता है ना, रास्ता निकल सकता है, वे आउट निकल सकता है। अदरवाइज तो ब्लेम गेम ही होगा ना कि जी 9 मई पीटीआई ने किया, पीटीआई के नून लीग ने किया है, इसी तरह 26 नवंबर, ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डाला जाएगा। तो जुडिशियल कमीशन बने और दूध का दूध पानी का पानी, सबको कौम को बताए कि किसने क्या किया है। यानी आपका मतलब यह है कि इसकी कामयाबी इसमें है कि जुडिशियल कमीशन बने और वो कोई फैसला दे, और कोई फैसला दे और अवाम उनको। जी जी, देखिए जुडिशियल कमीशन, जो हुकूमत बार बार कह रही है कि जी जुडिशियल कमीशन जो है वो किसी को सजा जजा नहीं दे सकती, ठीक है, नो इशू। कम से कम ये तो बता सकती है ना कि 9 मई पीटीआई ने किए, या ये बता सकती है कि 26 नवंबर को गोली चली है कि नहीं चली है, ये तो कर सकती है ना। तो मेरे ख्याल से ये बहुत लाजमी हो गया। लोगों को बड़ी सजाएं हुई हैं, लोगों को बड़े टार्चर हुए हैं, लोग गोलियां लगी हैं। अब उनके फैमिलीज जो है उनको कम से कम दलासा दिलाने के लिए कम से कम हुकूमत जुडिशियल कमीशन ही बना दे, तो ये तो पता चल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं, आप यकीन करें, ये तो कह रहे हैं कि जी हमने मईशत उठा ली है। कहाँ से उठा ली है? 27,000 अरब रुपए इन्होंने कर्जा लिया है दो सालों में, 22 से 24 तक 27,000 अरब। तो कर्जा लेके आप लोग कौम को धोखा दे रहे हैं कि जी हमने मईशत ठीक कर ली है, फिर भी ठीक नहीं है। वो 27,000 अरब कहाँ चला गया, वो भी तो कौम को बताए ना। वो 27,000 अरब रुपए कहाँ चले गए? आप सारा दिन मीडिया को भी आपने बंद कर दिया, पीटीआई के खिलाफ आपने जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन आपने मुल्क को कौन सी तरक्की दी है? आप उड़ान पाकिस्तान तो तब होगा जब सरमायाकार आएंगे, पैसा लगाएंगे। अगर यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है तो आप कहाँ से उड़ान पाकिस्तान को नाम दे के आप तरक्की वो हासिल कर सकते हैं? तो सारा झूठ है, फ्रॉड है, लोगों को धोखा मिल रहा है। तो 1 रुपए के रिलीफ देते नहीं आवाम को, कोई चीज तो सस्ती हो नहीं रही है। कहते जी सिंगल डिजिट पे आ गए हैं। कौन सा सिंगल डिजिट? आवाम गरीब आदमी को बताए कि चावल इतने रुपए सस्ता हो गया है, ये बताएं कि दाल, चीनी, आटा इतने रुपए सस्ते हो गए। ये सिंगल डिजिट और डबल डिजिट, ये इससे आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।